नमस्ते, मैं रोशन हरिनकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मोक पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक 1 से 6 का चयन किया है। आज अध्याय 5 श्लोक 7 से 13 का चयन करेंगे। हमारा संकल्प अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7। योगयुक्तो पवित्रात्मा विजितात्मा चक्रवर्ती सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद। कर्म योगी जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं और जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, वे हर जीवित प्राणी में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वे कभी फंसते नहीं। स्पष्टीकरण। वैदिक साहित्य में आत्मा शब्द का प्रयोग कई तरह से किया गया है। ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए और बुद्धि के लिए। यह श्लोक इन सभी प्रयोगों को दर्शाता है। श्री कृष्ण कर्म योगी का वर्णन करते हैं जो योग युक्त भगवान के साथ चेतना में एकजुट है। वह कहते हैं कि ऐसी महान आत्मा है, एक विशुद्धात्मा शुद्ध बुद्धि वाली, 2 विजितात्मा जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, और 3 जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। ऐसे कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि के साथ सभी जीवित प्राणियों में स्थित भगवान को देखते हैं और बिना किसी आसक्ति के सभी के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य आत्मानंद की इच्छा से प्रेरित नहीं होते, इसलिए उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जाता है। जैसे ही उनकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इंद्रिया, मन और बुद्धि जो इंद्रिय सुखों के लिए प्रेरित हो रहे थे, नियंत्रण में आ जाते हैं। ये उपकरण अब भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। भक्तिमय सेवा से भीतर से ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह कर्मयोग स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान के इन क्रमिक चरणों को लाता है और इसलिए कर्म संन्यास से अलग नहीं है। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 8 से 9। नैव किंचित क्रोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यंच श्ररिन् वंस परिश जिघ्रन्नशन नागच्छन् स्वपन श्वसन 8 प्रल्पण विसर्जन गरिहं नुनमिशन निमिषनपि इंद्रियानिंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् न। अनुवाद। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले देखने, सुनने, छूने, सूंघने, चलने, सोने, सांस लेने, बोलने, मलत्याग करने, पकड़ने और खोलने या बंद करने में लगे हुए भी हमेशा सोचते हैं, मैं करता नहीं हूँ। आँखें। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपनी वस्तुओं के बीच घूम रही हैं। स्पष्टीकरण। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हैं तो हम इस गर्व से अभिभूत हो जाते हैं कि हमने कुछ महान काम किया है। अपने कर्मों का कर्ता होने का अभिमान भौतिक चेतना से ऊपर उठने में बाधक है। हालांकि ईश्वर चेतन कर्म योगी इस बाधा को आसानी से पार कर लेते हैं। शुद्ध बुद्धि के साथ वे स्वयं को शरीर से अलग देखते हैं और इसलिए वे अपने शारीरिक कार्यों का श्रेय स्वयं को नहीं देते हैं। शरीर भगवान की भौतिक ऊर्जा से बना है और इस प्रकार वे अपने सभी कार्यों को भगवान की शक्ति द्वारा किया गया मानते हैं। चूंकि उन्होंने भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण कर दिया है, वे अपने मन और बुद्धि को उनकी दिव्य इच्छा के अनुसार प्रेरित करने के लिए उस पर निर्भर हैं। वे इस समझ में स्थित रहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ का करता है। ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम को सलाह दी। कर्ता बहिर्कर्तांतर लोके विहार राघव योग वशिष्ठ। हे राम, बाह्य रूप से परिश्रम पूर्वक कर्म करो, लेकिन आंतरिक रूप से स्वयं को अकर्ता के रूप में और भगवान को अपनी सभी गतिविधियों के प्रमुख संचालक के रूप में देखने का अभ्यास करो। इस दिव्य चेतना में कर्म योगी स्वयं को ईश्वर के हाथों में मात्र एक उपकरण के रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक में इस चेतना में किए गए कार्य के परिणामों की व्याख्या करते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अनुवाद: जो लोग सभी आसक्ति को त्याग कर अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, वे पाप से अछूते रहते हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। स्पष्टीकरण: हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मग्रंथ कमल के फूल की उपमाओं से भरपूर हैं। भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न भागों का वर्णन करते समय इस शब्द का उपयोग सम्मानजनक अपील के रूप में किया जाता है। इसलिए चरणमल का अर्थ है कमल जैसे पैर, कमलेक्षण का अर्थ है कमल जैसी आँखें, करकमल का अर्थ है कमल जैसे हाथ आदि। कमल के फूल के लिए दूसरा शब्द पंकज है, जिसका अर्थ है कीचड़ से पैदा हुआ। कमल का फूल झील के तल पर पाए जाने वाले कीचड़ से उगता है, फिर भी यह पानी से ऊपर उठता है और सूर्य की ओर खिलता है। इस प्रकार कमल के फूल का उपयोग अक्सर संस्कृत साहित्य में किसी ऐसी चीज के उदाहरण के रूप में किया जाता है जो गंदगी के बीच पैदा होता है और अपनी सुंदर शुद्धता बनाए रखते हुए उससे ऊपर उठता है। इसके अलावा कमल के पौधे में बड़ी पत्तियां होती हैं जो झील की पानी की सतह पर तैरती हैं। भारतीय गांवों में कमल के पत्तों का उपयोग प्लेटों के लिए किया जाता है, क्योंकि वे जलरोधक होते हैं और उन पर डाला गया तरल पदार्थ सोखता नहीं है, बल्कि बह जाता है। कमल के पत्ते की सुंदरता यह है कि यद्यपि कमल का जन्म, विकास और पोषण पानी से होता है, लेकिन पत्ता खुद को गीला नहीं होने देता। कमल के पत्ते पर डाला गया पानी उसकी सतह पर उगे छोटे छोटे बालों के कारण किनारे से बह जाता है। कमल के पत्ते की सुंदर उपमा की मदद से श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह यह झील की सतह पर तैरता है लेकिन खुद को पानी से गीला नहीं होने देता, उसी तरह कर्म योगी पाप से अछूते रहते हैं, हालांकि सभी प्रकार के कार्य करना, क्योंकि वे अपने कार्य दिव्य चेतना में करते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्ति योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तत्व शुद्धे। अनुवाद: योगी आसक्ति का त्याग करते हुए केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। स्पष्टीकरण: योगी समझते हैं कि खुशी की तलाश में भौतिक इच्छाओं का पीछा करना रेगिस्तान में मृगतृष्णा का पीछा करने जैसा ही व्यर्थ है। इसे महसूस करते हुए वे स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपने सभी कार्य भगवान की खुशी के लिए करते हैं, जो अकेले ही भोक्तारम यज्ञ तपसम सभी गतिविधियों के सर्वोच्च भोक्ता हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण समर्पण, ईश्वर को कार्यों का समर्पण में एक नया मोड़ लाते हैं। उनका कहना है कि प्रबुद्ध योगी शुद्धि के उद्देश्य से अपना कार्य करते हैं, फिर कर्म भगवान को कैसे समर्पित हो जाते हैं। सच तो यह है कि ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। वह अस्तित्व में मौजूद हर चीज का सर्वोच्च भगवान है और स्वयं में परिपूर्ण और पूर्ण है। एक छोटी सी आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या अर्पित कर सकती है जो ईश्वर के पास पहले से ही नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय यह कहने की प्रथा है, त्वद्य वास्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। हे भगवान, मैं आपकी वस्तु आपको वापस अर्पित कर रहा हूँ। इसी प्रकार की भावना व्यक्त करते हुए संत यामुनाचार्य कहते हैं, मम नाथ यद अस्ति योस्मेहे सकलम तद्धि तवैव माधव नियत्स्वन इति प्रबुद्ध धीर अथवा की नु समर्पयामि ते। श्री स्तोत्र रत्न 50। हे भगवान विष्णु, भाग्य की देवी के पति, जब मैं अज्ञानता में था मैंने सोचा था कि मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, लेकिन अब जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो कुछ भी है वह पहले से ही आपका है, तो फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ। हालांकि एक गतिविधि ऐसी है जो हमारे हाथ में है और भगवान के हाथ में नहीं है, वह है हमारे हृदय, मन और बुद्धि की शुद्धि। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और उसे ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं तो यह उन्हें किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रसन्न करता है।
इसे समझकर महान योगी अपने हृदय की शुद्धि को स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाते हैं। इस प्रकार योगी समझते हैं कि सबसे बड़ी चीज जो वे ईश्वर को दे सकते हैं वह है उनके हृदय की पवित्रता और वे इसे प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। रामायण में इस सिद्धांत का मधुर चित्रण है। भगवान राम ने देखा कि लंका युद्ध से पहले सुग्रीव कुछ भयभीत था, इसलिए उन्होंने उसे इस प्रकार सांत्वना दी। पिशाचान दानवान यक्षा पृथिव्या चैव रक्षासन अंगुग्रेण तन्हान्य मिच्छन हरि गणेश्वरः। वाल्मीकि रामायण। भगवान राम ने कहा, यदि मैं परम भगवान अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को मोड़ दूं तो रावण और कुंभकर्ण की तो बात ही क्या, दुनिया के सभी राक्षस मर जाएंगे। सुग्रीव ने उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है प्रभु तो रावण को मारने के लिए इस सेना को एकत्रित करने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने उत्तर दिया, यह केवल आपको अपनी शुद्धि के लिए भक्ति सेवा में संलग्न होने का अवसर देने के लिए है। हालांकि यह मत समझो कि मुझे इन राक्षसों का विनाश करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमारी एकमात्र स्थायी संपत्ति वह पवित्रता है जो हम प्राप्त करते हैं। यह हमारे साथ अगले जीवन में चला जाता है, जबकि सारी भौतिक संपत्ति पीछे छूट जाती है। इसलिए अंतिम विश्लेषण में हमारे जीवन की सफलता और विफलता इस बात से निर्धारित होती है कि हम हृदय की शुद्धता किस हद तक प्राप्त कर पाते हैं। इस दृष्टि से श्रेष्ठ योगी प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे उन्हें हृदय को शुद्ध करने के अवसर के रूप में देखते हैं। संत कबीर कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबया, नीता सबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाया। यदि आप अपने हृदय को शीघ्रता से शुद्ध करने के इच्छुक हैं, तो एक आलोचक की संगति विकसित करें। जब तुम उसके कटु वचनों को सहन करोगे तो तुम्हारा हृदय बिना पानी और साबुन के भी शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जब हृदय की शुद्धि को कार्यों का मुख्य उद्देश्य बना लिया जाता है तो प्रतिकूल परिस्थितियों का आगे की प्रगति के लिए ईश्वर द्वारा भेजे गए अवसरों के रूप में स्वागत किया जाता है और व्यक्ति सफलता और विफलता दोनों में संभाव में रहता है। जैसे ही हम ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और जैसे ही हृदय शुद्ध हो जाता है, हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी कार्यों के परिणाम भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद। सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्मयोगी शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। स्पष्टीकरण। यह कैसे समझा जाए कि समान कार्य करते हुए कुछ लोग भौतिक अस्तित्व से बंध जाते हैं और अन्य लोग भौतिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में देते हैं। जो लोग भौतिक पुरस्कारों से अनासक्त और प्रेरित नहीं होते, वे कभी भी कर्म से नहीं बंधते। लेकिन जो लोग पुरस्कार की लालसा रखते हैं और भौतिक सुखों का आनंद लेने की इच्छा से ग्रस्त हैं, वे काम की प्रतिक्रियाओं में फंस जाते हैं। युक्त शब्द का अर्थ है भगवान के साथ चेतना में एकजुट होना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हृदय की शुद्धि के अलावा कोई पुरस्कार न चाहना। जो व्यक्ति युक्त होते हैं, वे अपने कार्यों के पुरस्कार की इच्छा को त्याग देते हैं और इसके बजाय आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्यों में संलग्न होते हैं। इसलिए वे शीघ्र ही दिव्य चेतना और शाश्वत आनंद प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी ओर अयुक्त का अर्थ है चेतना में भगवान के साथ एकजुट नहीं होना। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि सांसारिक पुरस्कारों की इच्छा करना आत्मा के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति तृष्णा से प्रेरित होकर कर्मों के प्रतिफल की कामना करते हैं।
इस चेतना में किए गए कार्य की प्रतिक्रियाएं इन अयुक्त व्यक्तियों को संसार या जीवन और मृत्यु के चक्र से बांधती हैं। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अनुवाद। बीजी 5.13 जो देहधारी प्राणी आत्मसंयमी और अनासक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण शरीर की तुलना 9 द्वारों वाले शहर से करते हैं। आत्मा शहर के राजा की तरह है, जिसका प्रशासन अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियों और जीवन ऊर्जा के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। शरीर पर शासन तब तक जारी रहता है जब तक मृत्यु के रूप में समय भौतिक ढांचे को छीन नहीं लेता। हालांकि शासन जारी रहने के बावजूद प्रबुद्ध योगी स्वयं को शरीर के रूप में नहीं देखते हैं और न ही वे स्वयं को शरीर का स्वामी मानते हैं, बल्कि वे शरीर और उसके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों को ईश्वर से संबंधित मानते हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं मन के माध्यम से सभी कार्यों का त्याग करके खुशी से अपने शरीर में स्थित रहती हैं। इसे साक्षी भाव भी कहा जाता है, या जो कुछ भी चारों ओर हो रहा है उसके प्रति उदासीन पर्यवेक्षक होने का दृष्टिकोण। इस श्लोक की उपमा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी दी गई है। नावद्वारे शुद्ध देहि हंसो ले लेते बह वाशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च 3.18। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 1 मुंह, 2 नासिका, 2 आँखें, गुदा और जन्नांग। भौतिक चेतना में शरीर के साथ रहने वाली आत्मा 9 द्वारों वाले इस शहर से अपनी पहचान बनाती है। इस शरीर के भीतर परमेश्वर भी विराजमान है, जो संसार के सभी प्राणियों का नियंत्रक है। जब आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेती है, तो वह शरीर में रहते हुए भी उनकी तरह मुक्त हो जाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि देहधारी आत्मा न तो करता है और न ही किसी चीज का कारण है। तब प्रश्न उठता है कि क्या संसार में कर्मों का वास्तविक कारण ईश्वर है? इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है। अध्याय 5 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।